को। अब ये वॉल्यूम्स आ रहा है, ठीक है? अब ये वॉल्यूम्स आ रहा है, ये टोटली बाइंग बन गया, येलो लाइन के ऊपर है तो बाइंग बन गया हमारा। इसका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है हमारा? 470 के नीचे हमारा सेल स्टॉप लॉस बनेगा, अगर आता है तो, ठीक है? अभी चल रहा है 526। अब हमारा पहला टारगेट बनता है 571। ये ज़ोन जो है, ठीक है? ये ज़ोन पे अभी भी सेलर्स बैठे हुए हैं। सेलर्स का क्वांटिटी कितना है? सेलर्स का क्वांटिटी इतना है कि अभी हम इस जगह फाइट कर रहे हैं। इस वॉल्यूम पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है? ये वॉल्यूम से अभी हम इसी वॉल्यूम में, अगर ये वॉल्यूम इससे बड़ा नहीं होता तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं। देखो, बहुत देर से हम इस जगह रुके हुए हैं। फिर इससे डबल वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है? इससे डबल वैल्यू यहाँ पे, फिर इससे डबल वैल्यू यहाँ पे, फिर इससे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे, ठीक है? तो ये हर एरिया हमारे लिए टफेस्ट पार्ट बनता जाएगा, धीरे 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 करके। ये पूरे एरिया हमारे लिए टफेस्ट एक पार्ट बनते रहेंगे। तो हमारे लिए इसमें डाउ जोन के लिए ऊपर थोड़ा सा टफ है, जबकि कोई और बड़ा बॉक्स है तो इनके जो वैल्यूएशन है ये कम होते जाएंगे और फिर ये नीचे के वैल्यूएशन बढ़ते जाएंगे। तो ये जैसे गैप बढ़ेंगे तो वैसे मार्केट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अभी भी ये जो बायर्स हैं ये वीक बायर्स कहलाते हैं, ठीक है? क्योंकि हम इस जोन में है रुके हुए अभी, ये वाले जोन के अंदर, ठीक है? लेकिन क्योंकि ट्रेंड्स अपसाइड आ रहा है, इतना ज़्यादा रिकवरिंग नहीं कर रहा, तो आराम से अगर 570 के आसपास देखते हैं फाइट का क्या होता है, ठीक है? क्योंकि अभी भी ये ट्रेंड तो बोल रहा है हमारा एग्जिट का है कि हमारा बाइंग साइड पे हम आ गए, अब वॉल्यूम धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ये वाला सेटअप जो है हमारा, जो कि डाउ की ऑटोमेटिकली 50 मूविंग एवरेज ले रहा है, ये अभी बोल रहा है कि अभी भी भैया मैं बाइंग करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। बहुत सारे लोग जो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, ये कंफर्टेबल नहीं है बाइंग करने के लिए। बड़ा वॉल्यूम तब आएगा जब कोई बड़ा वॉल्यूम, ये पावर वाले, ये वाले स्टॉक वाले लोग, ये वीक मनी जिसको बोलते हैं, ये लोग वीक मनी है। अगर ये यहाँ पे आके कोई बड़ा बॉक्स बन रहा है इस सेटअप पे और इसको पार कर जाए तो ये अच्छा हो जाए। फिर हमारी ये मैग्नेट के, ये हमारा मैग्नेट है, ये ब्लैक लाइन जो होती है इसको हम मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट क्या होती है? जब भी मार्केट इसके नीचे थोड़ा सा आता है इस ब्लैक लाइन के आसपास, तो ये उसके पास जाने की कोशिश करती है, ठीक है? इसको चुंबक बेसिकली कहीं भी, जैसे आप कहीं भी रिवर्सल आपको देखना है तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया मार्केट से, तो कई बार चांस हो जाता है कि वो मैग्नेट के पीछे जाए, जिससे सपोज ये अभी एनजी का चार्ट है, ये भी हम बनाएंगे। दिस इज द मैग्नेट, ठीक है? यहाँ पे ये मैग्नेट है। अब आपको दिख रहा है ये जो बायर्स हैं ये बहुत 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 वीक बायर्स हैं, ठीक है? यहाँ पे सबसे लोग जो बैठे हुए हैं उनके लिए एनजी के अंदर, उनके लिए 141 एक बहुत मतलब इन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल 141 पे है सपोर्ट। वो तैयार बैठे हुए हैं कि हमें मिलेगा तो हम तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है? और इसकी चुंबक जो है हमारी वो यहाँ है, इस जगह पे। तो ये कभी भी वीक, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि इसकी मैग्नेट हमारी अभी यहाँ पे है, तो ये मैग्नेट से ऊपर से देखिए यहाँ भी बनेगा तो एक पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न। दिस इज लुक लाइक एम पैटर्न रेजिस्टेंस के पास, ठीक है? और ये टफेस्ट, अब हम इसके इक्वलेंट टू ये वाला हमारा टफेस्ट पार्ट है। तो अगर हमारा 152 के ऊपर जाता है तो हमारा बाइंग साइड का ट्रेंड हो जाएगा। पहली बात तो ये रेजिस्टेंस टूटे, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लिए सबसे मेन जो पॉइंट है, अभी कोई अगर इससे पूछे अभी हम क्या करें कि अगर आप शॉर्ट करना चाहो तो 152.3 का हमारा एसएल बनेगा, क्योंकि उसके बाद फिर ये पूरा इससे चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये वाला जो अभी लोग होपफुली बैठे हुए हैं ये इनसे कम है, तो आज का ट्रेंड बायर फ्रेंडली ट्रेंड है, क्योंकि इस साइड के सपोर्ट बड़े हैवी थे, ठीक है? ट्रेंड जो है बड़े, और हमारा येलो जो सेटअप है वो उसने भी अभी तक कभी भी इसने इस येलो के नीचे कोई कैंडल नहीं बनाई। येलो कहाँ तक का था सर? ये येलो वाला किस चीज का होता है? ये येलो जो है हमारा टोटल ट्रेंड है, ट्रेंड फॉलो सेटअप है, ठीक है? इसके नीचे जाते हैं हम, जैसे आज सपोज करो आज निफ्टी है, गौर से देखो, जब हम मॉर्निंग में उठे, ठीक है? मॉर्निंग में उठे, ये नियरली मॉर्निंग आज की कैंडल का है, 1 बजे 21:15 ये, ठीक है? ये हमें यहाँ पे ही, यहाँ से हमें बाइंग ट्रेंड दे रहा था। हमारा माइंड में ये था कि अगर 140 के नीचे आएगा, ठीक है? 140 के नीचे से सेल था ऑटोमेटिकली, ये ऊपर ही रहा, ठीक है? हर वक्त ये ऊपर ही रहा, ठीक है? ये धीरे धीरे रिवाइज करता रहा अपना एसएल। डाउन साइड का देखो, ये 144 हो गया, यहाँ पहुंचते ही ये इस जगह पे बन गया 176,
176 के नीचे से क्लासिकल चलता है, ठीक है, ये दिख रहा है ये हमारे ट्रेंड को रहता है। अगर हमारा कोई ऑर्डर पड़ा है और वो रुक जाती है उसी जगह, तो ये धीरे-धीरे मॉडिफाई करके एसएल को रिवाइज़ करता है। इसके नीचे कोई कैंडल बनी, आँख बंद करके शॉर्ट मार दो, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है इसके ऊपर का। जैसे अभी कोई बोले मुझे कि अभी क्या करना, लास्ट में क्या करना था कि जब तक 120 के ऊपर नहीं बंद होता है, 120 नहीं तोड़ता है, तब तक सेल ऑन राइज। ये वाला 125 के ऊपर कोई कैंडल आ जाएगी, हम निकल जाएंगे। जैसे हम ट्रेड देखते हैं, मुझे अभी जैसे कल मॉर्निंग में कोई ट्रेड देखना पड़ेगा इमीडिएटली में, तो सबसे पहले मैं इस येलो लाइन को ट्रेड देखूंगा कि येलो लाइन का ट्रेड क्या जा रहा है। तो मेरे को एक स्टॉप लॉस पहले ही पता चल जाएगा कि यार 125 के ऊपर निकलती, वैसे तो मुझे ये रेजिस्टेंस भी दिख रहा है उसके ऊपर, ये भी दिख रहा है, लेकिन एक मोटा मोटा मैं मानूंगा कि भाई अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे बाइंग साइड का ट्रेंड पे रखना है, और उसका स्टॉप लॉस कितना रहेगा 195। अगर 195 के नीचे निकल गया मैं सेल साइड का ट्रेंड में रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मेरे को ट्रेंड को उसी ट्रेंड इज अ फ्रेंड, तो ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस तरह के ट्रेंड को ये वो करता है। बाकी मुझे बहुत सारी चीज़ें और देखनी होती है कि जैसे यहाँ पे कितना वो हैवी वॉल्यूम्स है, क्या चीज़ें आपको, ठीक है, ये चीज़ें भी हैं कि इतना बड़ा वॉल्यूम है, टूटा नहीं तो यहीं से सपोर्ट लिया। ये पता था कि इस जगह मार्केट सपोर्ट लेना है क्योंकि ये हैवी बड़ा, ठीक है, बड़ा सपोर्ट था ये वाला, ये चीज़ें। और यहाँ इसके नीचे गिरना था ये भी थोड़ा पता था क्योंकि ये हाई वैल्यू एरिया, यहाँ महंगा, इससे पहले मार्केट को महंगा लग रहा है ये, ठीक है। इस जगह के ऊपर जब भी था ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा था क्योंकि ये जो नीली लाइनें दोनों, दिस इज हाई वैल्यू बन गई कि ये बहुत महंगा महंगा मिल रहा है। जैसे कोई भी चीज़ है आपकी 50 रुपए की चीज़ अगर बोले कि यार 100 रुपए की पड़ रही है, तो आप कहोगे यार बहुत महंगा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आज के सारे ट्रेडर्स का व्यू था वो महंगा व्यू था, ठीक है, लेकिन क्योंकि इतना हैवी वॉल्यूम था डोमेस्टिक उसका, तो इसलिए यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अब कल नया बनेगा ये, जैसे ये हर दिन नया बनता है। अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो कैलकुलेशन बनी है, इसमें एक वीक बनती है, जैसे ये चुंबक बनी, इसलिए यहाँ वीक बनती है, तो इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस वगैरह। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस आएगा उसके हिसाब से कल इसका नया सेटअप बनेगा। यहाँ पे मॉर्निंग में खुलते ही मार्केट इस जगह नया सेटअप बनेगा। अब नए सेटअप के हिसाब से नया नए बायर्स कहाँ ऐड हो रहे हैं, नए सेलर्स कहाँ ऐड हो रहे हैं, वो पता चल जाएगा। जैसे मैंने खुद ने कॉल दी थी आज एशियन पेंट की, पहले मैंने बीपीसीएल दी थी सबसे पहले। ये बीपीसीएल कॉल थी, बीपीसीएल नहीं आया है भाई। हाँ आ गया। ये 10:30 के आसपास यहाँ पे मैंने इस कैंडल के आसपास दी थी, यहाँ पे मैंने दी थी, ठीक है, इस जगह पे। तब ये इसके नीचे के लिए फाइट कर रहा था यहाँ पे इस जगह पे। अब मैंने क्या सोच के यहाँ पे सेल कॉल दी थी कि मुझे पता था मेरा रिस्क क्लियर है भाई। मेरे को आपका अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप रख रहे हैं, तब चल रहा था ये 252 के करीब चल रहा था नियरली, ठीक है, 252 के आसपास चल रहा था जब मैंने ये सेल कॉल के लिए ट्रेड बनाया था। और मेरा स्टॉप लॉस क्लियर दिख रहा था कि आपका स्टॉप लॉस उस जगह पे मॉर्निंग में 255, ये जो हाई वैल्यू एरिया दिख रहा है ये वाला 655 था है, 655 255 नहीं है। हाँ वही 655, सॉरी 655 जो ये दिख रहा था, ये हाई वैल्यू एरिया, दोनों सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी जगह था। ये देखो इसके नीचे आपके वॉल्यूम्स नहीं थे, सबसे बड़ा वॉल्यूम एरिया यही था, ठीक है। तो ये सोचते हुए मैंने इस वॉल्यूम के ऊपर बन जाता तो फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, तो फिर ऊपर भागता मार्केट, ठीक है, क्योंकि ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। तो जब तक इसको होल्ड कर रहा था इस जोन को, तो आपका एक सेल का कॉल बनता था। तो इसको देखते हुए हमने 255.80 का सेल देख के हमने सेल कॉल इनिशिएट किया था इस जगह पे, ठीक है। और हमारा टारगेट जो था वो 240 का था, 640 का था, ठीक है। वो ये था कि ये वाली जोन की कोई वैल्यू नहीं है, इसके बाद थोड़ा ज्यादा ये जोन था, ये वाला, ये वाला। अब ये भी टूट गया, ठीक है। तो जाते जाते हमने बीटीएसटी बोला कि अगर ये 668 के 38 के आसपास बिलो बंद हो जाएगा तो आप आराम से बीटीएसटी एसटीबीटी भी ले जा सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब आता है ये वैल्यू 624 की, ये इसके बराबर है, ठीक है, इस वैल्यू के बराबर है, ठीक है। और सबसे ये दोनों चीजें टूटेंगी नहीं, तो यहाँ है तो आप बंद करके बाइंग करना है, क्योंकि ये वैल्यू इनको सबको खा जाएगी। अगर यहाँ पे मिल जाता है कहीं कुछ गैप डाउन होके इस जगह मिल जाता है, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा एक पार्ट हो जाएगा बाइंग का, ठीक है। सर एक बात पूछ रहा हूँ, वैसे अभी आपकी ये कौन सी ऐप पे करते हैं ना जो सेल बाय वाला हाँ
मतलब जो आप ये लेते हैं बीपीएल वगैरह के जो आप बता रहे हैं, ये कौन सी पे करते हैं ये सर? ये मतलब आप, मैं वैसे पूछ रहा हूँ जैसे आप ये मतलब वो एंजल ब्रोकिंग वगैरह पे करते हैं या नॉर्मली करते हैं सर? मैं कोटक सिक्योरिटी पे। जैसे कोटेक्स से करते हैं आप? हमारी हमारी 85% जो टीम है वो बेसिकली कोटेक से ही जुड़ी हुई है सारी, क्योंकि हमें अच्छा सर। फैसिलिटी अच्छी मिलती है, सेम फंड में हमारे तीनों चारों काम आ जाते हैं, तो बेसिकली हमारी मोस्ट ऑफ द टीम कोटेक में होती है। जैसे जैसे सर, जैसे आप ये चीज करते हैं आप लोग, तो उतना बैलेंस होना चाहिए, नॉर्मली कोई भी कर सकता है, तो उसमें लिमिट होती है सर बैलेंस की? किसमें? जैसे कोई भी आप कोटेक्स से ऐसे ऐसे किसी से करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 633 रुपए की एक वैल्यू होगी ना सर इसकी, जैसे 630 का समझ लीजिए आपका रेट है इसका। इसका लोड साइज होता है डियर, जैसे अच्छा। जैसे आपने सपोज करो इसका 1800 का लोड साइज है बीपीसीएल का। अच्छा, ठीक है, बीपीसी 1800 रुपए एक लोड साइज है? एक लोड साइज है। ठीक है जी। तो एक मिनट, एक सेकंड। तो आपको मानो 10,000 रुपया है तो 18 × 10 18,000 रुपया एक लॉट का लगेगा, ऐसे करके है सर। वो डिपेंड करता है, मैं बता देता हूँ, मैं डिपेंड करता है कि क्या नाम है, जिससे आपको कौन सी ऑप्शन स्टैक लेनी है, आपके फंड के डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो निफ्टी, वो सेम निफ्टी है, जैसे अब निफ्टी का 50 का लॉट साइज है सपोज करो, ठीक है, 50। हाँ जी। और आपके पास 5,000 रुपए, ठीक है, हाँ जी। आप ऐसा स्टैक लोगे जो कि 100 रुपए के आसपास है। आप समझे अच्छा। पॉइंट? चाहे वो कम बढ़ेगा, बढ़ेगा कम, इन द मनी फास्ट बनता है, लेकिन भाई किसी के पास अगर 5,000 से मार्केट में कोई बंदा आ रहा है, ठीक है, सही बात है। तो वो ये तो है नहीं कि करेगा नहीं, उसको दिख रहा है क्लियर ट्रेंड है कि यार यहाँ से तो भाई सेल बन रहा है, तो वो क्या करेगा भाई, सपोज करो 21 से सभी मैं निफ्टी 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 गिफ्ट निफ्टी बता रहा हूँ, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन, ये ऑप्शन चेन सी, मैं ये वाला इसमें शेयर कर देता हूँ, स्टॉक हाइड, ये मेरी मेरी विंडो दिख रही है आपको? ये वाली विंडो दिख रही है? कौन सी सर? ये वाली दिख रही है अभी विंडो जो मैं चल रही है मेरी? हाँ कोई जी। सीट दिख रही है ना? ये एक सीट दिख रही है, एक्सेल सीट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब ये देखिए इसमें ये दिख रहा है, अब जैसे सपोज करो आप मुझे बोलते हैं कि सर हम कौन सा करें, हमारे पास फंड कम है, तो सपोज ये जैसे किसी को अभी दिख गया था कि भाई हमारा जैसे सपोज निफ्टी में कह रहा हूँ, निफ्टी हमारा यहाँ पे, निफ्टी हमारा इस जगह से हमारा सेल बना था इस सेटअप पे, यहाँ से 176, 22,176, ठीक है। अब भाई हाँ आपके जी। पास उस वक्त अगर कम पैसे होते, कोई बंदा बोलता मेरे पास 5,000 रुपए है, ठीक हाँ है, जी। तो 5,000 रुपए है, तो भाई जो मैं 176 से बना है, तो मैं 150 देता हूँ, 5,000 मतलब 80 रुपए, ये दिख रहा है 80 रुपए, कहाँ पर दिख रहा है जी? यहाँ देखो, यहाँ मेरे कर्सर देखो जहाँ पे हाथ लिख रहा है, ये नहीं दिख रहा सर। मेरी सीट नहीं दिख रही, एक्सेल सीट। हाँ, 81 रुपये दिखाई दे रहा है, 81 रुपये हाँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। 81 × 50 कितने होते हैं? 4,000 रुपए, 4,100 के करीब पे, इसमें हाँ जी, इसको हाँ लेने जी। के लिए 4,100 तब है जब ये बढ़ गया, आप समझ रहे हो ठीक है। पॉइंट? ठीक हाँ है, जी। और नहीं बढ़ा होता तो 22,050, अब ये कितना बढ़ा मैं देखता हूँ, ये बढ़ा कितना, ठीक है, अब ये बढ़ा कितना, तो ये दिख रहा है, ये इसमें नहीं आ रहा, ये रहा, ये रहा, ये कॉल और पुट दोनों हम वो कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ये लाल वाली जो थी ये थी हमारी पुट की रेट्स, ठीक है, तो ये हमारा कब से मार्केट में कितने बजे हमारा गिरा, ये हमारा टाइम था 1:30 दिख रहा है, 1:30 पे हमारे सिग्नल से दिया, 1:45 दिख रहा है, ये टाइम देखिए नीचे, टाइम ये कहाँ आ रहा है सर? ये हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, केबल हाँ के जी। टाइम हाँ जी। 1:45 पे क्या चल रहा है, अब उस वक्त निफ्टी की पुट क्या चल रही थी 1:45 पे, ये देखिए गौर से देखिए, ये हो गया 1:20, 1:40, यहाँ पे पुट की रेट चल रही थी 25 रुपए उस वक्त। फुट कैसी होती है सर? आप इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है कॉल, एक होती है पुट। कॉल होती है आपका व्यू बाई साइड है, कह रहे बायर, ठीक है, अगर आपका व्यू अप साइड है तो यू विल टेक द बाई साइड कॉल, कि भाई मैं कॉल। बायर, कॉल मतलब बाय। हाँ, तो इसकी बायर 1 बजे बायर वालों की रेट जो चल रही थी वो चल रही थी 158 रुपए,
ये वाली 1.50 में। ठीक और है पुट वालों की रेट चल रही थी 20,050 वालों की, ये चल रही थी आपके नियरली 1.55 पे 37 रुपए। ठीक है, मतलब आपको 20,050 आज लेते आप इसको, आज के आज ही, तो ये इसके लिए आपको खर्चा लग रहा था 38 गुना 50 मीन्स 1,800 रुपये इस टाइप को लेने के लिए। और ठीक है 1,800 रुपये जो है ये आपकी गई कितनी है, ये मैक्सिमम बनाया है इसने 120 रुपये, दिख रहा है? हाँ जी 20.4 ये बनाया है इसने 2:40 पे। आप अगर यहाँ पे लेते इस स्टेट को तो आपके 1,800 रुपये लगते, ये 1,800 आज ही आपके 6,000 रुपये हो जाते, 120 का आधा 6,000 रुपये। ठीक है। समझ गए पॉइंट? अब ऐसे ही बीपीसीएल में बता रहा हूँ। अरे तो मैंने मतलब बहुत से कस्टमर मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं कि ये पुट और बाय लेते हैं, ऐसा क्यों लेते हैं सर वो कि लॉस कम हो प्रॉफिट ज्यादा आपका हो? लो आपका फिक्स है ना भाई। अब सपोज करो ये घूमती नहीं, ठीक है, यहाँ पे 1 बजे ये घूमती नहीं, ठीक है, 37 रुपये आपके जीरो होते हैं मैक्सिमम। 37 रुपये खाली? हाँ 37 रुपये मतलब 1,800 रुपये, 18×2 = 36। इसमें भी आपका स्टॉप लॉस था, ये वाला स्टॉप लॉस था उसमें। सपोज करो अब यहाँ से हमारी सिस्टम ने यहाँ सेल कर दिया 180 के आसपास, हमारा स्टॉप लॉस फिक्स था 199 रुपये, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? हाँ 22 मान लो 22,199 स्टॉप लॉस हो गया। हाँ, अब हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप 20 पॉइंट, तो इसमें आपके कम होते हैं तो मुश्किल से 3 या 4 रुपये कम होते हैं, ये 5 रुपये मैक्सिमम 10 रुपये कम हो जाते हैं। तो आपके मैक्सिमम जो लॉस होता है वो वैसे तो 1,800 रुपये की है, तो 10 रुपये भी कम हो जाते, तो आपके आप सपोज करो 1,500 रुपये तो आपके रह जाते हैं। मतलब 1,800 है ना, गुने 1,800 कुछ 1,850, अगर आपके 10 रुपये कम हो जाते तो 10 के हिसाब से 500 माइनस हो जाते, तो 1,300 रुपये रह जाते। लेकिन अच्छा जैसे ही आपने आपकी साइड कॉल किया, शो शॉर्ट कॉल किया, तो आपका डबल हो गया। अच्छा डबल हो गया अच्छा इसके अंदर? अब देखो बीपीसीएल, देखो आप, मैं बीपीसीएल की मेरी कॉल देखो, अब जब मैंने बीपीसीएल की कॉल कितने बजे दी थी अभी गौर से देखना आप ध्यान से। मैंने यहाँ को बीपीसीएल की यहाँ कॉल दी थी, ये वाली सपोज यहाँ पे था तब 600 और इस जगह 600, ये इस जगह दी तो थी। ये आप बता रहे थे 1,800 रुपये सिंगल लोट है सर, ये वाला जो बता रहे थे आप? हाँ ये 1,800 का सिंगल नोट, अभी इसी का बता रहा हूँ 650 की, ठीक है, ये 650 सी, ठीक है, दिख रहा है? 350 अब मतलब बात तो सर 650, क्या की है? एक 350 की सेकंड तक बताइए। एक सेकंड पहले मैं जो बताना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद आप सवाल पूछिएगा। अरे हाँ चलो ठीक है ऐसा कर लीजिए। हाँ, अभी मैं बीपीसीएल पे आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बीपीसीएल पे मैं आ गया। ऑप्शन चेन स्टॉक्स, ऑप्शन चेन। अब किसी बंदे के पास पैसे कम थे सपोज करो, हाँ वो 5,000 से बता रहे सर, वही बताइए आप। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, बीपीसीएल बता रहा हूँ, बी बीपीसीएल बीपीसीएल ये हो गया, ठीक है। अब बीपीसीएल भाई आपने बोला भाई मेरे पास सर पैसे हैं कम, ठीक है, आज पैसे कम है मेरे पास, ओके जी कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं इसका लॉट प्राइस अभी ऑप्शन का, हम यहाँ आ गए ऑप्शन डाटा पे, ठीक है, ये ऑप्शन डाटा आ गया, ऑप्शन चेन का है इसका। एक सेकंड, ये रहा ये ऑप्शन चेन। अब मुझे यहाँ पे बीपीसीएल करना है, निफ्टी को बदला और मैं आ गया बीपीसीएल पे, बीपीसीएल। अब आपने मार्केट में कॉल देखी होती कि भाई मैंने बीपीसीएल पे भाई हमारा सेल व्यू आ गया सर का, ठीक है, आप सपोज करो तब चल रहा था ये 650, ठीक है, यहाँ पे। अब भाई आपने कहा मेरी जेब में पैसा कितना है, ठीक है, अब आपने कहा कि भाई मेरी जेब में 5,000 रुपये है, ठीक है, तो 5,000 मीन्स 1,800 का इसका लॉट साइज है, तो भाई मैं 5 की तो नहीं ले सकता, ऑब्वियसली बात है, मैं दूर की ले रहा हूँ, मैं 18 पंजे ये वाला मान के चलो, ये वाला 600 की ले ली मैंने, ये दिख रही है, 5.5 कैसे है सर ये? ये रेट है इसके, एलटीपी अच्छा लॉट प्राइस, हाँ जी लॉट प्राइस, अच्छा लॉट प्राइस एक लॉट। लोट का प्राइस 1,800 रुपये का लोट है, उसका प्राइस जो है 6 रुपये, एक लोट का 6 रुपये है, उससे भी कम भाई मेरे पास पैसा है, तो मैं ये 3 रुपये वाला 590 की पुट, ये दिख रही है 590, हाँ जी 3 रुपये की है, 3 रुपये 45 पैसे अभी है, ठीक है, 3 रुपये 45 पैसे अभी है, ठीक है। अब आपके पास मीन्स 18 गुना 350 कितना होता है, 18 से 54 पाउंड 40 होगा सर। मोटा मोटा 5,000, हाँ जी
है ना, मोटा-मोटा 5,000। ये आपने भाई, मैं तो भाई मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास 5,000 के आस-पास है। ये 10 बजे कॉल आई हमारी, सपोज़ करो, मेरी वीडियो भी आई थी। अब ये 10 बजे कॉल आई, तो भैया मैं 10 बजे भाई ये कितने थी, ठीक है, ये वाली कितनी थी, कुछ मिला नहीं मिला मुझे। अब ये देखो, ये दिख रही है, ये सुबह 10 बजे, ये 10 से पहले ये, ठीक है, ये 3 के आस-पास थी, ये 3 रुपए मतलब के क्या? आस-पास, ये 3 रुपए के आस-पास, ये देखो 3 रुपए के आस-पास थी ये, 3 के भी हाँ नीचे हाँ थी 10 से पहले जब कॉल बनी, 2 रुपए 60 पैसे, हाँ जी 9 पे, है ना, 2 रुपए 60 पैसे, 2 रुपए 60 पैसे, मतलब आपका खर्चा हो गया 2 रुपए गुना 60, 6 इक्वल टू 1800। ये पड़ रही थी आपको 4680 रुपए की, हाँ दिख रहा जी है, हाँ दिख रहा है ना जी कैलकुलेटर। हाँ जी और ये हमारी सामने बुकिंग हुई है इसकी, ये 3 के आसपास, ये दिख रहा है 3 के आसपास, ये दिख रहा है हाँ जी 355, ठीक है, 355 355 है ना, 355 अगर आपने ये 4800 की ली और 355 पे निकाल दिया, ठीक है, अब सपोज करो सेम पॉइंट मैंने ये 4800 मतलब 4700 मोटा मोटा हो गया, मेरे पास 4700 रुपये थे, मैंने 4700 लगाए सेम कॉल पे, और ये बनी 355 इक्वल टू मैंने बेची 3.55 इक्वलेंट गुना 1800। ये सर कब तक बस चलता है यानी ये बीपीएल वगैरह बीपीएल जो बता रहे हैं सर ये? इसकी एक्सपायरी देखो, यहीं दिख रही है एक्सपायरी, जब आप देखते हो ना ये, जहाँ इसकी एक्सपायरी अभी भी ये गिव डाउन खुलेगा तो और मिल सकता है। इसकी एक्सपायरी मंथ की है, जब भी आप अभी भी दिखाता हूँ कहाँ होती है, ये दिख रही है, बीबीसीएल दिख रहा है ये, हाँ इसके जी बाद एक्सपायरी दिख रही है पूरे मंथ की, 29 की है सर ये दिख रही है, हाँ जी सर 29 तारीख तक चलती है। आपको टेंशन लेने की भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जरूरत जीरो होता तो आपका वो पैसा 48-46 रुपये जीरो होता, लेकिन आज ही कितना बन गया ये, 6390 रुपये होगा सर कितना प्रॉफिट हुआ, बट ये 4500 1700 रुपये होगा सर एक कॉल में 5,000 के 1700 कितने, 5,000 के 4800 के 1700 रुपये, कितना परसेंट रिटर्न होता है ये सर 50% से अप्रोक्स होगा एक कॉल 40% में, तक हो गया ये एक कॉल की है, ये छोटे ट्रेडर्स के लिए। और थोड़े से बड़े ट्रेडर होते हैं जैसे भाई जिनके पास 5 से ज़्यादा होते हैं, मैं बोलता 600 ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 600 कहाँ है, ये भी देखो मैम आगे था, इसको मैं बंद करता हूँ। और थोड़े से पैसे ज़्यादा होते हैं तो ये 600 वाली बोलते 5 में ही, देखो गौर से देखना, ये 5 वाले इनको कितने चाहिए थे मॉर्निंग में, ये भी आ जाएगा। तो सर ये जैसे ये कॉल लेते हैं तो ये सुनिए गौर से देखिए, ये 10 बजे के पहले की कॉल थी, ये इस वक्त 10 बजे में ये यहाँ थी कॉल, 9 52, ठीक, यहाँ पे कॉल थी 3 रुपये 65 पैसे चल रही थी ये। तो इसमें 3 रुपये 65 का मतलब ये मोटा जो मैंने कैलकुलेशन किया था, 3 रुपये 65 पैसे मतलब 6,300, जिसके बाद थोड़ा ज़्यादा पैसे थे। अब देखो कैसे फर्क पड़ता है पास की दूर की लेने से। अब जैसे कोई बंदा था, उसने 3 रुपये 55 पैसे खर्च किए, 3.55 रुपये खर्च किए गुना 1800, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा था उसके पास, उसने बोला जी मैं तो पास की लूंगा, उसने 6390 रुपये खर्च किए। ठीक अब है सर ये वाली शाम को जब 3 बजे करीब हुई, ठीक है, ये वाली 3, ये कितनी बन गई, ये 5.35, दिख रही है, हाँ, 5.35, जिसने 6,000 रुपये मतलब 6400 रुपये खर्च किए, वो 5 गुना 35 गुना 1800 1800, उसके 9,630 बन गए। तो सर ये पैसे हैंड टू हैंड मिल जाते हैं ये कैसे आते हैं सर जैसे हाँ, मैं यही बता रहा हूँ, अब जैसे ये बन गया ये इमीडिएट आपके अकाउंट में आ जाते हैं जैसे पोजीशन काटते हैं। अच्छा तो ये ऑनलाइन ही है सर सारा ये आपको फिर इसका एक्सक्लूजन नहीं, ये पैसा कहीं नहीं जाता डियर।